तो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे अगेन एक्सेलरेशन के बारे में ही। एक्सेलरेशन का बेसिक थ्योरी खत्म हो गया था, उसके बाद एक्सेलरेशन से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, आज एक दो क्वेश्चन एवरेज एक्सेलरेशन से करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन का मेन टॉपिक जो क्वेश्चन होता है उस पर हम लोग जाएंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम लोग। तो क्वेश्चन एक बार बता देते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन अगर हम लोग बात करें तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वी फाइनल माइनस वी इनिशियल और बटा टोटल टाइम टेकन। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बटा टोटल टाइम टेकन, ये था हमारा किसका, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन करें, छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं कि a particle is moving along नहीं, इसको a particle moving with velocity 10 meter per second towards north. After t equal to 3 second, particle velocity with 10 meter per second towards north। अच्छा, यहाँ पर भी नॉर्थ लिख दिया है क्या, यहाँ पर ये वाला पोर्शन को हटा के कर लो ईस्ट, टुवर्ड ईस्ट। आफ्टर टी इक्वल टू 3 सेकेंड पार्टिकल वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। देन फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। चलो भैया ट्राई किया जाए इसको एवरेज एक्सेलरेशन बताना। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से। ये सब जितना भी सवाल होता है सारा का सारा सवाल बहुत बेसिक से होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत बेसिक से सारा क्वेश्चन आपको नजर आएगा। ऐसे कर रहा है कि टुवर्ड द ईस्ट 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द ईस्ट, तो बाद में भी 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे नॉर्थ लिखा गया। अगर वेलोसिटी, कई लोग बोलेगा सर कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये तो जीरो हो जाएगा। नहीं भैया, डायरेक्शन देखो डिफरेंट है। डायरेक्शन डिफरेंट है तो हमारा वेलोसिटी चेंज हो जाता है। हम ये बता चुके हैं कि डायरेक्शन चेंज हो तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, इधर मान ले हमारा ईस्ट है, इधर हमारा क्या मान ले नॉर्थ है, और इधर ही मान ले एक्स, और इधर मान ले क्या वाई। ऐसे मान लेते हैं एक्स और वाई। तो ईस्ट में पहले अगर वेलोसिटी एक्स में देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पर ऐसे इनिशियल वेलोसिटी लिखो, ध्यान से देखो। तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। ईस्ट में एक्स ले लिए तो क्या आई कैप ले सकते हैं। और वैसे ही अगर फाइनल वेलोसिटी आप देखें तो 10 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन हम वाई में क्या ले लिए हैं, सॉरी नॉर्थ में क्या ले लिए हैं, वाई, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नॉर्थ में है। इसको क्या हम जे कैप लिख सकते हैं, क्या हम इसको जे कैप लिख सकते हैं मेरे भाई, बताओ। वी इनिशियल और वी फाइनल हमको मिल गया, क्या वी इनिशियल वेक्टर लगा दे, इसको माथा पे वेक्टर लगा दे, वी इनिशियल और वी फाइनल मिल गया। हालांकि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसका भी दो मेथड बताएंगे। चलिए मेथड 1 मेथड 2 कर देते हैं, मेथड 1 और मेथड 2 कर देते हैं। तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, तो चेंज इन वेलोसिटी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल और बटा टोटल टाइम टेकन। तो वी फाइनल कितना हुआ, तो 10 मीटर पर सेकेंड मतलब 10 जे कैप, और इनिशियल कितना है 10 आई कैप, और टोटल टाइम कितना लगा 3। आप यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अरे यहाँ से अलग अलग कर देंगे तो 10/3 जे कैप, और उधर आ जाएगा 10/3 आई कैप माइनस में। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √10/3 का स्क्वायर प्लस 10/3 का स्क्वायर। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड नंबर 2 डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। मेथड नंबर 2 क्या हो जाएगा,
आप अगर ध्यान से देखें टोटल टाइम टेकन, तो हमको चाहिए यहाँ पर पहले इनिशियल इधर था कितना 10 मीटर पर सेकेंड से था, फिर फाइनल इधर हुआ कितना 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको पता होगा ये हमारा क्या है वी इनिशियल, ये हमारा क्या है वी फाइनल। तो ऐसा लग रहा है ये दो वेक्टर है और आपको हमको निकालना क्या है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो क्या यहाँ हेड से हेड मिला देंगे और ये हेड से हेड मिला देंगे, इसको ध्यान दें, ये वाला क्या करेंगे हेड से हेड मिला देंगे, यहाँ हेड से हेड मिलाएंगे और फाइनल की तरफ एरो देंगे, तब ये निकल के आएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और इसका मैग्नीट्यूड होते 10 है, ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, क्या 10√2 लिख सकते हैं क्या, तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 10√2। और रियल में ये क्या है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्योंकि दो वेक्टर का जब हेड से हेड मिलाते हैं तो हमको डिफरेंस मिलता है। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कितना मिल गया 10√2। तो एक्सेलरेशन क्या होगा एवरेज एक्सेलरेशन, आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो 10√2 और बटा टोटल टाइम टेकन 3, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। आप इसका भी मैग्नीट्यूड करेंगे तो यही आएगा 10√2 और बटा में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब 3 बाहर निकलेगा तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा 9 रहेगा, तो रूट में 9 रहेगा तो बाहर 3 आ जाएगा, तो 10√2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन कहीं भी दुनिया में कहीं भी आपसे पूछा जाए, बस आप किसी भी तरीका से साम दाम दंड भेद लगाकर भी फाइनल माइनस वी इनिशियल निकाल दें। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी में होता था कि आप किसी भी तरीका से एवरेज वेलोसिटी पूछे, आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइनल माइनस सॉरी चेंज इन पोजीशन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल और बटा टोटल टाइम टेकन, यहाँ से आपका एवरेज वेलोसिटी निकलता था। कहीं भी एवरेज हो टोटल चेंज बटा टोटल टाइम ऐसे ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक और ऐसा ही इसी में क्वेश्चन दिया जाए, a particle moving in a circle of radius r, रेडियस कितना ले लिए r ले लिए, रेडियस कितना है r ले लिए, a particle moving in a circle of radius r, of radius r, moving in a circle of radius r and velocity या स्पीड लिख लीजिए एंड स्पीड v एंड स्पीड v कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है सर्कल में, हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा, एंड स्पीड v, देन फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन ए पार्टिकल मूव फ्रॉम, पहला में A to B, दूसरा में A to C और तीसरा में A to D, A to D। 3 क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा, बाकी आपका क्वेश्चन खुद का रहेगा। आपको बनाने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं एक में कि कैसे बनाया जाता है, बाकी आपका क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो ये वाला हटा दें, पहला नंबर ये हटा दिया जाए। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे, कोई सर्कल में चल रहा है, तो भैया सर्कल में अगर कोई चल रहा है तो ध्यान से देखें, ये वाला A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है और ये हमारा क्या है D है। हर जगह इसका स्पीड V है। पहला A to B गया तो भैया इनिशियल स्पीड देख लो किधर है V है, फाइनल इधर होगा। अच्छा ये सर आपको कैसे पता, सर यहाँ पर इधर ही होगा, हम बताए थे कि कोई भी पार्टिकल एक्चुअल पाथ पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है। अगर ए पर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है तो ऊपर होगा, और मैग्नीट्यूड ऑलरेडी पता है क्योंकि वी से चल रहा है हर जगह किसी भी पॉइंट पे। अच्छा आपको अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना है तो आप पिछले क्लास में देख सकते हैं, पूरा एवरेज वेलोसिटी का कहानी कराए हैं, कहाँ पे कैसे वेलोसिटी लिखा जाता है सब ऑलरेडी बता जा चुका है। तो आप अगर देखें तो एक्स वाई में लिखना है तो मान लेते हैं इधर एक्स इधर वाई, ना भी दिया तो भी अपना मन से मान लिया करें एक्स वाई। तो अगर आप चाहें तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, आप वी इनिशियल बना ले, वी फाइनल मिला ले और दोनों का हेड से हेड मिलाएंगे, ऑब्वियस है चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा, और बटा डिवाइडेड बाय टाइम कर ले, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन कर ले, आपका काम बन जाएगा। हम एक बता रहे हैं पूरा डिटेलिंग, आईजे में थोड़ा सा आसान होता है, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, हम इजिली उस चीज को लिख पाते हैं, आसानी से लिख पाते हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर
पहला क्वेश्चन में, तो ए टू बी का हम बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, ए टू बी का। तो बताएं वी इनिशियल कितना होगा, तो क्या वी जे कैप आ जाएगा, या वी इनिशियल स्टार्टिंग में तो ऊपर की ओर है तो जे कैप, और बताओ वी फाइनल क्या हो जाएगा, तो क्या माइनस में वी आई कैप आ जाएगा। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल कितना है, माइनस में वी आई कैप, और वी इनिशियल कितना है, माइनस में वी जे कैप। माइनस ये वाला फॉर्मूला का माइनस है, इसका माइनस नहीं पुट किया। अब टाइम क्या होगा, तो टाइम हम लोग जानते हैं सर्किल में घूमने के लिए आर थीटा बाई वी होता है, हम बोल चुके हैं पहले से, रट ले, हम बता भी चुके हैं। थीटा कितना हुआ है, पाई बटा टू, ए से बी जाने में कितना घूमे, पाई बटा टू बाई वी, मतलब यहाँ से आ गया पाई आर बटा टू बी, हमको टाइम भी मिल गया। तो आप आसानी से यहाँ से एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कितना होगा, मेरे ख्याल से माइनस में वी आई कैप, माइनस में वी जे कैप, और बटा पाई आर बटा टू बी। तो यहाँ पर टू भी यहाँ आ जाएगा, पाई आर बटा में टू भी तो आ जाएगा, ये आई जे में आ गया। आप अंदर करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसी का मेथड वन मान लीजिए, मेथड टू अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, हमारा इनिशियल कैसे है, इधर है, वी इनिशियल कितना है वी, ऐसे ही वी फाइनल कितना है वी। तो क्या हेड से हेड मिलाएंगे तो हमको क्या दे देगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, कैसे, ये एंगल 90 डिग्री है, तो वी और वी, तो ये वाला क्या निकल के आ जाएगा, रूट टू भी, क्योंकि रूट अंडर v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो वहां पर से क्या आ जाएगा, रूट टू भी। क्या चेंज इन वेलोसिटी अगर आ गया तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, रूट टू भी, और बटा टाइम पाई आर बाई टू भी, पाई आर बाई टू भी, तो यहाँ पर टू भी हो गया। तो ये यहाँ पर देखे टू रूट टू वी स्क्वायर बटा पाई आर आ गया। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये देखिए इससे क्या होता है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, यहाँ से हमको सारा डायरेक्शन भी मिल जाता है, आई जे अच्छा खासा डायरेक्शन तो खैर यहाँ से भी मिल रहा है, पर एग्जैक्ट नहीं मिल पाता, मतलब ज्यादा एक्यूरेट अगर हमसे पूछा, हम लोग से पूछा जाए तो ये होता है आई जे वाला ज्यादा एक्यूरेट। हालांकि आप इससे भी कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सवाल जो होता है यहाँ से भी बनता है। वैसे ही यहाँ पर अगर ए से सी गया तो वी इनिशियल वी जे कैप हो जाएगा, वी फाइनल माइनस में वी जे कैप हो जाएगा। वैसे ही इधर आया तो इधर होगा वी जे कैप और प्लस में वी आई कैप हो जाएगा, या आप एक जगह दूसरे जगह रख के हेड से हेड मिला दे, आपको दिखाई देगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीके का एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का फंडा, बहुत बेसिक सा फंडा है। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बस इतना ही तक सीमित है, आप दुनिया के किसी भी सिचुएशन में जाएं जो फिजिक्स से रिलेटेड हो, अगर आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है तो एवरेज एक्सेलरेशन का मात्र एक फॉर्मूला होता है, वो होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बटा टोटल टाइम टेकन। इससे आप किसी भी तरीका से उसको निकालें, ये आपका मर्जी। डन। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन है। अब हम लोग आते हैं इंस्टेंटेनियस वाला में, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। तो देखें कितना वैरायटी का होता है। पहला तो वैरायटी बता चुके हैं कि v कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो सारा सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हम लोग पढ़ लिए थे एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी और स्पीड जब खत्म किए, तो आपको पता होगा कि वहां पर बोले थे कि अगर वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट बराबर है स्पीड इनटू टाइम, एस बराबर vt से रिलेटेड सारा सवाल हम कर चुके हैं, अच्छे लेवल का सवाल कर चुके हैं। अब आता है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन पे जब बात करें तो एक्सेलरेशन दो सिचुएशन में आता है, एक में एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं और एक में एक्सेलरेशन को वेरिएबल लेके चलेंगे। तो अभी हम कांस्टेंट वाला को पढ़ते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो किस तरीका से हम सवाल को डील करते हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 फार्मूला हम आपको दे रहे हैं। 4 से 5 फार्मूला जैसे ही आपको देंगे, आपको वहां से सारा चीज आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, किस तरीका से हम चीजों को समझें, किस तरीका से हम चीजों को इससे कोरिलेट करेंगे। डन। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 5 फार्मूला कौन कौन सा है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी है, और वी स्क्वायर बराबर क्या है, यू स्क्वायर प्लस टू एस है। वी स्क्वायर बराबर क्या है, यू स्क्वायर प्लस टू एस है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने पर, किस में रहने पर, कांस्टेंट रहने पर। अच्छा ये है क्या सर, ये क्या लिखा दिए, चलो इसको अच्छा से और लिखाते हैं, थोड़ा सा और मजा आएगा, इसको लिखाने में मजा आएगा। देखो कैसे सिचुएशन बताने नहीं बताए, सिचुएशन बता के हम करते हैं, मजा आएगा, देखना ध्यान से।
जैसे मान लो कि कोई कार होगा, यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा। अरे भैया, कोई भी पार्टिकल चल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ इनिशियल फाइनल वेलोसिटी होगा, ये कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, कहीं ना कहीं टाइम जीरो से किसी टी टाइम पर निकालना होगा, कहीं ना कहीं इसका कुछ एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि किसी पे फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। मतलब हम एक सिचुएशन बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन, ये जो अभी ये कांस्टेंट वाला बता रहा है उसका सिचुएशन बताया जा रहा है कि कोई भी पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में जो चलता है, किस में चलता है, जब हॉरिजॉन्टल में चलता है उस पे हम बात कर रहे हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल में, एक्स एक्सिस में चल रहा है कोई भी पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस। इसी को 1D मोशन कहते हैं, और 1D मोशन ही हम लोग को पढ़ना। तो यहाँ पर जब एक्सेलरेशन मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो जब कोई कार हो या पार्टिकल हो या ब्लॉक हो या कुछ भी हो, उसके पास इस तरह का सिचुएशन होगा कि कभी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, किसी टी टाइम पर वेलोसिटी बताना हो, किसी टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, या किसी टी टाइम पर इसका एक्सेलरेशन, ये दिस दैट, ये चारों पांचों घूमेगा। तो इससे रिलेटेड बोला गया कि अगर हमको किसी टी टाइम पर वेलोसिटी निकालना हो और यू और ए गिवन हो, तो पहला फॉर्मूला आया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। किसी टी टाइम पर वेलोसिटी अगर निकालना हो तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मान लो 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी पूछा तो ये निकालेंगे। किसी भी टी टाइम पर अगर वेलोसिटी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालेंगे। दूसरा, अगर डिस्प्लेसमेंट किसी टी टाइम पर निकालना हो तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप 9th में ये पढ़े होंगे, इसका डेरिवेशन भी कराएंगे जब वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, एस को एक और लिखते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ये चेंज इन पोजीशन है, ये क्या है, चेंज इन पोजीशन है। यहाँ पर याद रखें, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, चेंज इन पोजीशन को ही तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। ये कब अप्लाई करेंगे, जब किसी टी टाइम पर हमको क्या पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे। यहाँ ये कब अप्लाई करेंगे, जब किसी टी टाइम पर वेलोसिटी पूछे कि 10 सेकेंड बाद कितना कार का वेलोसिटी है, या 10 सेकेंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, तो ये वाला हम लोग करेंगे। तीसरा, किसी दूरी पर जाके वेलोसिटी कितना, जैसे बोला 10 मीटर चल गया तो बताओ 10 मीटर पर क्या वेलोसिटी होगा, तो उसके लिए अप्लाई करते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। एस यहाँ पर लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, इतना डिस्प्लेसमेंट तय करने के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी, जबकि यू और ए दिया रहेगा। जैसे कोई कार है, उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी दे दिया जाएगा, किस एक्सेलरेशन से चलेगा वो भी दे दिया जाएगा। एक्सेलरेशन देने का मतलब वेलोसिटी चेंज होना, तो ऐसे दे दिया जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एस इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 और इनटू टी। ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ नहीं दिया रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे देगा और टाइम दे देगा, कितना टाइम लगा इसको वेलोसिटी को चेंज होने में। तब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एस बराबर यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। एक ये हो गया। एक और फॉर्मूला होता है मेरे भाई, एक और फॉर्मूला कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, पांचवा। बस 5 फॉर्मूला से हमारा सारा 1D खत्म हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब पहले समझे, जैसे डिस्प्लेसमेंट इन 8th सेकेंड बोला, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड बोला, या 6th सेकेंड बोला। तो जैसे मान लेते हैं 5th सेकेंड बोला, तो 4 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक के जाने में जो टाइम लगेगा उसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। 4 से 5, जैसे मान ले 0 से 5 कुछ ना कुछ कवर हुआ होगा। अरे 0 से 5 कुछ ना कुछ कवर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हाँ। तो भैया 0 से 4 तक के जो कवर हुआ और 0 से 5 तक के जो कवर हुआ, वो दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। कहने का मतलब समझे, हम फिगर से समझाते हैं। मान लो कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, यू वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन ये है, टाइम 0 है। अब हमको पता है यहाँ पर टाइम कितना लगा, मान लो n सेकेंड। कितना सेकेंड लगा, n सेकेंड। हम बोल रहे हैं n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट नहीं, nth सेकेंड में। nth सेकेंड का मतलब होता है कि टाइम कितना लगना चाहिए, n-1। जैसे हम बोले 5th सेकेंड, कितना सेकेंड, 5th। तो डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड अगर बोल रहे हैं तो वो होगा 4 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड के बीच में जो दूरी होगा उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। जैसे बोला डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड। तो वैसे ही nth सेकेंड का मतलब n
और n माइनस वन, तो n माइनस वन से n के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट तय होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ये वाला n माइनस वन से। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें कि यहाँ से यहाँ अगर हम लोग देखें ये वाला, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड हो गया। यहाँ से यहाँ देखें तो डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस वन सेकेंड में हो गया। तो जितना टोटल में से n माइनस वन, एक कम का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको माइनस कर दो टोटल में से, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड निकल जाएगा। nth सेकेंड का मतलब लास्ट वन सेकेंड में, लास्ट वन सेकेंड में, जैसे फिफ्थ बोला तो 4 से 5 सेकेंड में, लास्ट वन सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड बोला तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस वन सेकेंड कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड क्या आएगा, तो u t कितना n और प्लस में हाफ a और t स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड बोल रहे हैं मतलब टोटल बोल रहे हैं। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस वन सेकेंड, तो u t के जगह क्या हो जाएगा n माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, t के जगह n माइनस वन हो गया प्लस हाफ a n माइनस वन का स्क्वायर। अब ये दोनों को माइनस जब करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड जो कैलकुलेट होके आता है वो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, क्योंकि उसका मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये होगा u प्लस a बटा टू n माइनस वन। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ के सब कट छट के ये आएगा u प्लस a बटा टू n माइनस वन, u प्लस a बटा टू n माइनस वन। ये हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब n माइनस वन से लेके n सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट तय होगा उसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो ये मेरा जो 5 फॉर्मूला है, ये पांचवा जो फॉर्मूला है, ये 5 फॉर्मूला से सारा का सारा क्वेश्चन बनता है मोशन इन 1D का। 5 ही फॉर्मूला से इर्द गिर्द चारों तरफ हमारा जो है फॉर्मूला बनेगा, इधर से उधर सारा के सारा चीज इसी से हम काम करने वाले हैं। तो और सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा, इस तरह का रहेगा सिचुएशन कि कार है, इनिशियल वेलोसिटी कभी 0 दे देगा, कभी फाइनल 0 होगा, कभी कुछ होगा, कभी क्या होगा। हाँ, हमको अब गिवन सिचुएशन से ये समझना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना है। ये सबसे टफ काम होता है, यही अगर आप समझ गए तो काइनेमेटिक्स में जीत गए, जग जीत गए। तो समझिए जैसे मोशन इन 1D में बोल रहे हैं, अभी कहाँ पढ़ा रहे हैं, एक्स में पढ़ा रहे हैं, वैसे ही क्या पढ़ाएंगे, वाई में पढ़ाएंगे, सीधा सीधा वाई में पढ़ाएंगे। तो वाई में पढ़ाएंगे तो वाई में कहानी लिखेंगे, एक्स में पढ़ाएंगे तो एक्स में कहानी लिखेंगे। सब 1D है, सब में यही फॉर्मूला सेम डिटो फॉर्मूला लगेगा। हाँ, इसका कुछ कुछ तोड़ है, उसको हम आज बताएंगे। क्वेश्चन तो खैर अगले क्लास तक होगा, पर इससे रिलेटेड जो थ्योरी और अच्छे से समझाते हैं कि क्या क्या हो सकता है। हालांकि थ्योरी खत्म हो गया इतना से, लेकिन और ब्रॉडली सोचने के लिए बच्चों को सिखाना पड़ता है कि अगर ये ऐसे चल रहा है तो इस तरीका से भी हम काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बोला स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कभी भी आपको ये समझ सुनाई दिया कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का बात कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का बात कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ से पहला फिर से लॉ जो लिखाए थे, v इक्वल टू क्या लिखाए थे, u प्लस at। तो ये वाला 0 हो गया तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, v इक्वल टू at। बहुत सारा सवाल इस तरीका से बनेगा कि फाइनल वेलोसिटी डायरेक्ट at लिख सकते हो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0। ये हम थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये सोचने के लिए सिखा रहे हैं कि ऐसा बोला जाए तो इस तरीका से हम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बोला गया एस इक्वल टू क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से u 0 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर। यहाँ से बहुत सारा फॉर्मूला टूट के बन सकता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर a अगर कांस्टेंट है, a हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कभी भी कंपेयर करने वाला यहाँ से आता है क्वेश्चन, बहुत सारा आता है कि दो कार है, इससे ऐसे चला ऐसे चला। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। इसका मतलब s1 बटा s2 और t1 स्क्वायर बटा t2 का स्क्वायर हम ऐसे कर सकते हैं। भैया दो का कंपेयर करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, कब, जब a कांस्टेंट हो। अगर मान लो यहाँ पर a कांस्टेंट हुआ तो सॉरी a तो कांस्टेंट ले ही लिए, a कांस्टेंट नहीं, t कांस्टेंट हुआ, टाइम सेम लगा दो कार को जाने में और उसके बाद कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। अगर टाइम कांस्टेंट लगा तो टाइम कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a,
S1 बाई S2 और A1 बाई क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। और तीसरा, अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है मेरा, क्या कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस कांस्टेंट है, तो क्या AT स्क्वायर इनवर्सली हो जाएगा, मतलब A जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, ए जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T स्क्वायर आ जाएगा, अगर एस मेरा कांस्टेंट है तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, A1/A2 इनवर्सली है तो T2 स्क्वायर आ जाएगा। अरे T2 स्क्वायर ये वाला आ जाएगा। अच्छा, ये हम सोचने के लिए सिखा रहे हैं कि ऐसे आप सोच सकते हैं, ये कोई थ्योरी व्यूरी नहीं है, इसको रटना नहीं है। ऐसे आप घर पे बैठ के सोच सकते हैं कि कभी कार चला रहा है या कोई पार्टिकल चल रहा है, उसका स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है। कई बार ऐसा देगा कि दो कार है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया कि इसका A1 है, इसका A2 है, और दोनों का पहुंचने में का टाइम जो है सेम लगा, दोनों का टाइम सेम है, तो बताओ S1 S2 में क्या रिलेशन आएगा। टाइम अगर कांस्टेंट है S1 S2 में, या कभी ये बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, दोनों का सेम डिस्प्लेसमेंट तय किया, एक का टाइम T2 लगा, एक का टाइम T1 लगा, तो बताओ एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि इस तरीका से सोचा जा सकता है। एक और फॉर्मूला इसमें आता है, कौन सा, तीसरा। तीसरा क्या आएगा, क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a आता है। यू जीरो तो हमारा वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2a। अब यहाँ से भी बहुत सारा चीज निकलता है। जैसे मान के देखे चले, a अगर आपको कांस्टेंट है और वेलोसिटी के साथ रिलेशन और डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन पूछ रहा है, तो आप देख के ध्यान से, वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, तो V1 स्क्वायर बटा V2 स्क्वायर बराबर S1 बटा S2। एक कहानी आप यहाँ से ऐसे सोच सकते हैं। दूसरा, अगर मान लिया जाए एस कांस्टेंट आपका मिल गया, मतलब दोनों कार सेम डिस्टेंस कवर किया है, दो कार है, दोनों सेम कवर डिस्टेंस किया है, तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो गया, और दोनों का फिर एक्सेलरेशन का देकर वेलोसिटी का रेशियो पूछेगा, या एक्सेलरेशन का रेशियो देकर वेलोसिटी का रेशियो, या वेलोसिटी को रेशियो देकर एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ सकता है। और एक और है कौन, जब v कांस्टेंट हो, मतलब दोनों का फाइनल में वेलोसिटी सेम हो, तो भैया दोनों का एक्सेलरेशन अगर अलग अलग है, a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s आ जाएगा, तो a1 बटा क्या होगा, a2, और s2 बटा क्या आ जाएगा, s1। आप इस तरीका से सोच सकते हैं। जब कभी भी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो, यही तीन सिचुएशन से सारा सवाल आपको मिलेगा, दुनिया का और कोई ऐसा नहीं है कि इसके अलावा आपको मिल जाएगा, क्योंकि यही ही है सारा का सारा चीरफाड़ का कहानी ये है। और चौथा, डिस्प्लेसमेंट इन, एक और होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। क्या होता है भैया, u प्लस a बटा 2, 2n माइनस 1, तो भैया यहाँ तो u 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड मतलब लास्ट 1 सेकेंड में क्या आ जाएगा, a बटा 2, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। अब बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर a कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, जैसे बोला 8th सेकेंड में तो n के जगह 8 पुट करेंगे, 5th सेकेंड में तो n के जगह क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, तो वो लास्ट 1 सेकेंड का निकल जाएगा। इसका डेरिवेशन अभी करके दिखाए थे कि कैसे किया जाता है, आपको सारा चीज मिल गया। तो ये कहानी कब है, जब कोई पार्टिकल बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये सारा कहानी इसके साथ जुड़ता है। क्वेश्चन अभी होगा, अभी हम एक साथ आपको सोचने का तरीका, डायमेंशन दे रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसे हो तो हम इस तरीका से सोच सकते हैं। आप घर बैठ के इसको एक एक करके आप इस तरीका से इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला जाए तो इस तरीका का सिचुएशन होता है। डन। इसके बाद एक और आता है टॉपिक, जो कि हम लोग को नाम से जानते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये क्या होता है भैया, तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस को, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब जाकर रुक जाना। तो आपको हम कल बोले थे कि मान लो यहाँ पर मान लो कोई ब्लॉक है, ये u वेलोसिटी से जा रहा है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब ये स्टॉप हो जाना, मतलब इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा। धीरे धीरे घटना मतलब एक्सेलरेशन उल्टा होगा, मतलब रिटार्डेशन होगा। मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन। ये तीसरा फॉर्मेट मान। पहला फॉर्मेट तो सिंपल, यू और ए दे देगा, सारा सवाल पूछेगा। दूसरा में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पूछेगा। तीसरा सवाल बोलेगा कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस
का मतलब यही होता है कि फाइनली जाकर रुक जाए ताकि हम निकाल सके स्टॉपिंग डिस्टेंस। हम इस पे भी चर्चा करेंगे, हम तो एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यू है, ये है, तो कहीं ना कहीं ये तो जाकर रुकेगा पहला नंबर, कहीं ना कहीं ये जाके रुकेगा। अब यहाँ पर ये आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ये वाला यू वेलोसिटी से जा रहा है, अगर इसको रुकना है तो ऑब्वियस है एक्सेलरेशन उल्टा होगा, मतलब यही रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी को डिक्रीज होना होगा। वेलोसिटी डिक्रीज तब हो सकता है जब उल्टा एक्सेलरेशन लगे, वेलोसिटी के डायरेक्शन के उल्टा लगे, मतलब रिटार्ड करेगा, तभी जाके फाइनली जाकर जीरो होगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। इसी को कहा जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसी को क्या कहा जाता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस नॉर्मली। अभी इसको और डिफाइन करेंगे, स्टॉपिंग पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी u एंड रिटार्ड विद एक्सेलरेशन a, देन फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। भैया स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल दो, जहां पे रुक गया, जहां से चलना स्टार्ट किया, जहां पे रुका, दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। देन अगेन हम फिर से उस फॉर्मूला पे जा रहे हैं। देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर देखो v क्या हो गया, जीरो, तो ये जीरो, u a क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्ट लिख सकते हैं u इक्वल टू 80, u इक्वल टू 80। मान लो इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया, एक्सेलरेशन दिया, टाइम दिया, तो u इक्वल टू 80 लगा सकते हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि u पता है, a पता है, स्टॉपिंग टाइम पूछ दिया कि कितने टाइम बाद स्टॉप होगा, तो t बराबर u बटा a, t बराबर u बटा a। अरे कितना समय बाद ये रुक जाएगा, कितना समय बाद ये आगे चलते रहेगा, अरे बात समझ में, मतलब कितना समय बाद रुकेगा, और इनिशियल वेलोसिटी पता है, a पता है, तो टाइम बराबर u बटा a डायरेक्ट, या u बराबर 80। इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं u1 बटा अगर t a कांस्टेंट है तो u1 बटा u2 बराबर t1 बाई t2, ऐसे t कांस्टेंट है तो u1 बटा u2 a1 बाई a2, और u कांस्टेंट है तो a, यार यहाँ से तीन कहानी फिर से निकल सकता है कि नहीं, कि मान लो अगर हमारा क्या कांस्टेंट है, a कांस्टेंट, ये वाला मेरा क्या है, a कांस्टेंट है, तो हो जाएगा u1 बटा u2 और t1 बटा t2। ऐसे ही अगर मान लो हमारा t कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है तो आ जाएगा u1 बटा a1 और u2 बटा a2। और अगर मान लो u कांस्टेंट है, कई बार बोलेगा कि दो कार का स्टार्टिंग जो है इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो इसका मतलब जब जीरो होगा तो क्या होगा, u कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a इनवर्सली हो जाएगा टाइम का, तो ये हो जाएगा a1 बाई a2 और t2 बाई t1। इस तरीका से आप कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब बताओ यहाँ पर s क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है। आपको कई बार क्वेश्चन में मिलेगा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो निकालें, या u वेलोसिटी से फेंके तो स्टॉपिंग डिस्टेंस a था, u1 से फेंके तो स्टॉपिंग डिस्टेंस s1 था, तो बताओ u2 से फेंकेंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। ऐसे कई बार आपको मिलेगा। तो यहाँ पर स्टॉप हो रहा है तो v जीरो, और यहाँ पर जीरो, u स्क्वायर माइनस में 2a होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इधर ले चुके हैं एक्सेलरेशन, तो एक का डायरेक्शन इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बराबर 2as, u स्क्वायर बराबर 2as, u स्क्वायर बराबर 2a। जैसे वहां पर इनिशियल जब जीरो था तो v स्क्वायर बराबर 2s था, वैसे ही फाइनल जब जीरो है तो u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2as। a क्या है, एक्सेलरेशन है। अब यहाँ से कहानियां बहुत सारा निकाल सकते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। इस पे स्टार लगा दे रहे हैं, डबल स्टार लगा दे रहे हैं, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या अगर मान लो a कांस्टेंट हो, यहाँ से ऐसे तीन फिर से a कांस्टेंट हो, तो a कांस्टेंट अगर है तो u स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, तो u1 स्क्वायर बटा u2 स्क्वायर बराबर s1 बटा s2 आप यहाँ से लगा सकते हैं। दूसरा, अगर s कांस्टेंट हो, स्टॉपिंग डिस्टेंस दोनों का कांस्टेंट हो, दो कार है, दोनों कार का स्टॉपिंग डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो इसका मतलब u स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो u1 स्क्वायर बटा u2 का स्क्वायर बराबर a1 बटा a2। अरे भाई इसको याद करने का कभी प्रयास भी मत करना, ये आपको खुद से बैठकर एनालिसिस करना है। फिर हर क्वेश्चन में जब आप बनाने बैठेंगे वो 5 फॉर्मूला के अलावा छठा यूज नहीं होगा, वही 5 होगा। हम तो बस ऐसे एनालिसिस करके दिखा रहे हैं कि एक दिन
आपको खुद जाकर एनालिसिस करना है, फिर ढंग से आप काम करना है। डन। तो ये आ गया वी स्क्वायर बराबर, और एक और, अगर हमारा यू कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो, यू कांस्टेंट हो, अगर हमारा यू कांस्टेंट हो तो ए और एस में इन्वर्सली आ जाएगा, तो a1/a2 एंड s2/s1। ये तो जनरल हो गया कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसमें एक और फॉर्मेट होता है, एक तो जनरल फॉर्मेट ये हो गया कि कभी भी स्टॉप का बात करें, स्टॉपिंग का बात करें, तो इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा होता है, तभी जाके फाइनल 0 होता है। v 0 होने पर u का वैल्यू 80 और u स्क्वायर बराबर 2a आप डायरेक्ट कर सकते हैं, u स्क्वायर बराबर 2a से सारा कहानी हो सकता है। इसमें एक और कहानी आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस में। स्टॉपिंग डिस्टेंस में एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं पहले, रिएक्शन टाइम। कौन सा टाइम, रिएक्शन टाइम। जब भी स्टॉपिंग डिस्टेंस हो, जैसे ये सब कार में ज्यादा यूज होता है, तो ये रिएक्शन टाइम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, आप चलाते चलाते आप देखते हैं कि रेड लाइट जला, रेड लाइट करने का मतलब ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट जला, तो रेड लाइट जैसी ट्रैफिक लाइट में जला, इसका मतलब क्या होता है, आप सोचते हैं कि ब्रेक लगाना चाहिए। सोचने और ब्रेक लगाने के बीच में जो समय हम लोग जो सोचे हैं, वो समय को कहते हैं रिएक्शन टाइम। तो ड्राइवर को सोचने और ब्रेक लगाने के बीच के समय को, ड्राइवर को सोचने और ब्रेक लगाने के समय को रिएक्शन टाइम कहते हैं। कौन सा टाइम कहते हैं, रिएक्शन टाइम। इसको ऐसे ही लिखो, इंग्लिश में इसको मत लिखो यार, कुछ ऐसा चीज होता है जिसको ठेठ देहाती भाषा में लिख दो, काम बन जाएगा। ब्रेक, ड्राइवर को सोचने और ब्रेक लगाने के, जैसे सोचा कि ब्रेक लगाना है और फिर लगाया, तो सोचने और ब्रेक लगाने के बीच में कुछ ना कुछ तो समय होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम कहते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें आता है स्टॉप, ब्रेकिंग डिस्टेंस। क्या आता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस आता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस आता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस आता है। तो ये डिस्टेंस कवर बाय द कार या बाइक, जो भी डिस्टेंस कवर बाय द कार ड्यूरिंग ब्रेक अप्लाइड। ब्रेक अप्लाइड करने के बाद जितना भी दूरी जाएगा, ब्रेक ड्यूरिंग ब्रेक अप्लाइड, कॉल ब्रेकिंग डिस्टेंस, कॉल ब्रेकिंग डिस्टेंस, कॉल। इसको अभी और डिफाइन करेंगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस पूरा फिगर के साथ डिफाइन करेंगे, मजा आएगा आपको, ध्यान से देखिए। कॉल ब्रेकिंग डिस्टेंस। डन। चलिए और सीखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा छोटा कार लेते हैं, ये हमारा कार है। एक सिचुएशन और लेते हैं और एक फाइनल सिचुएशन लेते हैं, एक फाइनल सिचुएशन लेते हैं। यहाँ पे फाइनल सिचुएशन ले लेते हैं, ऐसे फाइनल सिचुएशन ले लेते हैं। जैसे हुआ क्या कि आगे रेड लाइट था, वो देखा, रेड लाइट में ट्रैफिक लाइट था, तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी से चल रहा था, यू से मान लो वेलोसिटी से कार चल रहा था। ट्रैफिक लाइट देखा, टर्न रेड हुआ, रेड हुआ तो ये क्या हुआ, ब्रेक लगाया। तो ब्रेक यहाँ से लगाया, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच के जो समय होगा, यहाँ से यहाँ बीच का जो समय होगा, जो टाइम होगा, ये जो टाइम होगा, इसी टाइम को क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम कहते हैं, रिएक्शन टाइम। और इस टाइम में ध्यान से देखना, इस टाइम में कार कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, बहुत छोटा टाइम भी दिया जाता है, रिएक्शन टाइम बहुत छोटा भी होता है, आप देखे होंगे, अरे खुद चलाए होंगे कार तो पता होगा कि उससे चल रहे हैं, डायरेक्ट देखे, ब्रेक सोचे और फिर ब्रेक लगाएं, तो बीच का टाइम को रिएक्शन टाइम कहते हैं। यहाँ से यहाँ तो जी ब्रेकिंग टाइम, सॉरी, रिएक्शन टाइम के दौरान वेलोसिटी क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। तो अगर यहाँ यू है तो यहाँ भी यू है, यहाँ ब्रेक अप्लाई किया तो क्या एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, ब्रेक जो अप्लाई करेगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, और फिर कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा, 0। तो ब्रेक लगाना यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस।
कौन सा डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस। और इसका कैलकुलेट करने का अभी मेथड बताया, क्या होता है, यू स्क्वायर बराबर 2s, तो s यहाँ से s1 मान लो, ये s1 ये s1, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, s1 क्या निकल जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस, यहाँ से ब्रेक अप्लाई हुआ, फाइनल जीरो हुआ, यू स्क्वायर बराबर 2s, अरे लगा लो ना, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, v जीरो हुआ और a नेगेटिव है तो यू स्क्वायर बराबर 2as1। और यहां से यहां जो दूरी होगा, इसको कलर चेंज करके लिख रहे हैं, यहां से यहां जो दूरी होगा टोटल, ये टोटल कहलाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये क्या कहलाता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाता है। ये वाला पूरा जो फॉर्मेट है हमारा क्या कहलाता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाता है। तो ये का कहानी हुआ कि जब भी अगर स्टॉपिंग का बात है या स्टॉप का बात है, ये कंफर्म है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, फाइनली जाकर रुकेगा। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बनता है ये वाला कि कभी कभी रिएक्शन टाइम दे दिया जाता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछ लिया जाता है। अब ध्यान से देख ले ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू स्क्वायर बाई 2a से यहाँ से आ जाएगा। अब देखें यू स्क्वायर बाई 2a से, और ये वाला ब्रेकिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब ये वाला, अच्छा चलो इसको s2 ले लो, s2 इसको 2 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ क्या मान लेते हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ जो है इसको क्या मान लो, s1। s1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, s1 कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, तो क्या ये s1 कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, क्या मेरा ये जो s1 है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम कौन सा, रिएक्शन टाइम, इसको डेल्टा टी कर लेते हैं, डेल्टा टी, तो स्पीड इनटू टाइम, ये आ गया हमारा यहाँ से यहाँ, मतलब जब से ब्रेक लगाने के लिए सोचा और ब्रेक लगाया उसके बीच का डिस्टेंस, और यहाँ से ब्रेक लगा तो ये हो गया हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा। तो आप देखें ध्यान से, एक एक चीज को चीरफाड़ करके हम अलग अलग तरीका से समझाएं आपको। आई होप ये पूरा थ्योरी में कहीं दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक बार श्योर कर लीजिए, वो जो स्टार्टिंग में हम 5 फॉर्मूला लिखवाए हैं रियल में वही है, हाँ उसी को हम मॉडिफाई कर करके इधर उधर ऐसे सोचने के लिए सिर्फ सिखाएं, इसको रटना नहीं है। याद तो वो 5 रखना है, याद हमको वो 5 ही रखना है, बाकी तो हम क्वेश्चन अनगिनत कर सकते हैं। हाँ सोचने का एक वे, एक तरीका हम आपको सिखाए हैं अभी कि यू जीरो हो तो क्या किस प्रकार से रेशियो पूछता है, जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो तो क्या क्या होता है, एक तो जनरल सवाल हो गया कि v जीरो हो तो क्या क्या हो सकता है, किस तरीका से हो सकता है, तो ये सारा मॉडिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का पूरा के पूरा थ्योरी है। अगले क्लास में इसका क्वेश्चन हम लोग खत्म करके मोशन अंडर ग्रेविटी में जाएंगे। ये कांस्टेंट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकता है अगले क्लास में हम इसको डील करेंगे, बिल्कुल ढंग से डील करेंगे, किस तरीका से क्वेश्चन आएगा, क्या क्या आएगा, हम सारा का डायमेंशन जितना भी अभी थ्योरी बताएं सब पे एक एक क्वेश्चन लेकर आपको दिखाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला पे। तो उसके बाद हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में भी जाते हैं तो वहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। उसके बाद हम वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय।